केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो वहीं मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का इंडिया गठबंधन का सपना भी टूटकर चकनाचूर हो गया है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीट से उन्हें जीत नसीब हुई थी। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट में से एक सीट को चुन लिया है और वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला किया है। तो वही कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। इसी के साथ गांधी परिवार का एक और सदस्य चुनावी राजनीति में साउथ से एंट्री करने जा रहा है। संसद में होगी प्रियंका गांधी की एंट्री। प्रियंका गांधी अगर वायनाड सीट से उपचुनाव जीत जाती हैं तो ये पहली बार होगा कि वो सांसद के रूप में संसद में प्रवेश करेंगी। ऐसा पहली बार होगा कि गांधी परिवार के ये तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका एक साथ संसद के सदस्य होंगे। वायनाड पर प्रियंका गांधी की राय। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं वायनाड के लोगों को अपने भाई राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और मैं सभी को खुश करने और एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मैं वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर घबराई हुई नहीं हूँ। गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिश्ता। गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी 1978 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमंगलूर से जीती थी। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने आंध्र के मेडक सीट से जीत हासिल की। 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राजनीतिक करियर दक्षिण से शुरू किया। वे 1999 में अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में बेल्लारी सीट उन्होंने छोड़ दी थी। प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इस सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी। चर्चा ये भी है कि बीजेपी तेज तर्रार स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतार सकती है। भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी के केएल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हों, लेकिन साल 2019 में वे कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। क्या इतिहास दोहराएगी बीजेपी? बीजेपी टिकटों को लेकर पहले भी चौंकाने वाले फैसले करती आई है। ऐसा ही एक फैसला बीजेपी ने साल 1999 में किया था, जब 1999 में सोनिया गांधी के बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई थी। तब बीजेपी ने इस सीट से तेज तर्रार सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा ने इस सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वे चुनाव में हार गई थी। सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले थे, जबकि सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सोनिया गांधी इस चुनाव में करीब 56,000 वोट से चुनाव जीत पाई थी। जाहिर है कि राजनीतिक गलियारों में वायनाड सीट से स्मृति ईरानी बनाम प्रियंका गांधी की चर्चा शुरू हो गई है। क्या बीजेपी प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतारेगी? अगर ऐसा होता है तो प्रियंका गांधी का संसद पहुंचने के सपने पर स्मृति ईरानी रोड़ा बन सकती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।